नवी मुंबई के रहने वाले 5 दोस्त अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ महाराष्ट्र के कोस्टल सिटी श्रीवर्धन जाने के लिए निकलते हैं। इनका प्लान तो यही था कि वहाँ 3 दिन रुक के ये लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से। पर इसी दौरान इनके एक फ्रेंड को पता चलता है कि श्रीवर्धन तालुका के जिस गांव में ये लोग रुके हैं वहाँ से 20 किलोमीटर दूर जंगल के बीचों बीच एक दूसरे गाँव में कव्वाली नाइट का आयोजन किया गया है। तो इनका फ्रेंड बोलता है कि यार हम लोग को वहाँ चलना चाहिए, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाएगा अपना। और ये सोचकर सारे दोस्त रात के 9 बजे अपनी अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ के निकल जाते हैं कव्वाली नाइट देखने। तब से लेके उस कव्वाली वाले रात तक इनके साथ ऐसी ऐसी वारदात हुई ना भाई, जिसे सुनने के बाद आप में से कई लोग आज रात को वॉशरूम नहीं जा पाएंगे अकेले। ये आप बीती मुझसे शेयर किया अब्दुल्ला भाई ने, जिनके इंस्टाग्राम डीएम का स्क्रीनशॉट आप अभी वीडियो में देख सकते हैं। तो अब्दुल्ला भाई महाराष्ट्र के नवी मुंबई शहर के रहने वाले हैं और ये घटना है दिसंबर 2024 की। अब्दुल्ला भाई और उनके 7 दोस्त प्लान बनाते हैं कि यार न्यू ईयर के टाइम हम किसी अच्छे जगह पर चलेंगे, वहां पर 2-3 दिन पार्टी करके फिर वापस घर आएंगे। अच्छा, इनका ये भी कंडीशन था कि हम किसी बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना चाहते हैं। तो इनके बीच मंथन होता है कि यार कहाँ पर जाया जाए। और फाइनली ये लोग एक पॉइंट पे अग्री करते हैं कि ठीक है, एक कोस्टल टाउन है महाराष्ट्र का श्रीवर्धन। उसी श्रीवर्धन तालुका में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है जसवाली, और इस जसवाली गांव में इनका एक दोस्त रहता है जिसका नाम है बाबू। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि यार ठीक है, 29 दिसंबर को हम लोग निकलेंगे नवी मुंबई से जसवाली के लिए। वहीं पर 2-3 दिन आसपास का एरिया एक्सप्लोर करेंगे। अब सुनो क्या होता है। 29 दिसंबर को इनको निकलना था और उससे 2 दिन पहले ही अब्दुल्ला भाई के 3 दोस्त इस प्लान से बैकआउट कर जाते हैं। तो ये टोटल अभी 5 लोग बच गए जो इस न्यू ईयर की राइड पर जाने वाले थे। ठीक है, ये अक्सर होता है हमारे फ्रेंड सर्कल में, इतने लोगों का प्लान बनता है, जाने के टाइम इतने बच जाते हैं। खैर, अब इस ट्रिप पर जाने वाले 5 लोगों के नाम है अब्दुल्ला, साद, नावेद, जोहेब और सैफ। जो इनका छठा फ्रेंड बाबू है ये मिलेगा इनको जसवाली गाँव में, उसके ही घर पर ये लोग रुकने वाले थे। 29 दिसंबर को सुबह 7 बजे ये लोग अपनी अपनी मोटरसाइकिल लेके निकलते हैं जसवाली गांव के लिए। पूरे रास्ते की ड्राइव बहुत ज़्यादा सीनिक थी, पहाड़, समंदर, जंगल, और विंटर्स के टाइम तो महाराष्ट्र एक्सप्लोर करने लायक रहता है भाई। अब ये लोग रास्ते में अपना वड़ा पाव खाते हुए, फोटोज वगैरह क्लिक करते हुए नवी मुंबई से 170 किलोमीटर राइड करने के बाद ये लोग 4 बजे के अराउंड जसवाली पहुँचते हैं। जसवाली में बाबू के घर पर ये लोग रुके और यहीं से ना सारा खेला शुरू हो जाता है। जो ये बाबू लड़का था उसके घर पे एक औरत रहती थी। ये औरत बाबू के माँ की कोई दूर के रिलेटिव है। अब इनकी क्या पूरी कहानी है वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगी। फिलहाल आपको ये जानना है कि जो जसवाली में बाबू का घर है, यहाँ पर अभी बाबू, वो औरत और ये 5 दोस्त थे। ठीक है। अच्छा, जो ये बाबू का मकान है, इसके मकान के ठीक सामने एक बहुत ही पुराना सा खंडहर पड़ चुका घर था। अब्दुल्ला बताते हैं कि हमारी नज़र उस खंडहर पड़ चुके घर पर पड़ी और हमने देखा कि उसकी जो दीवारें हैं ना वो जली हुई है बाहर से। उस घर के एंट्रेंस का दरवाजा भी पूरा डैमेज था और उसे देख के एक बहुत ही नेगेटिव वाइब आ रही थी सबको। ये लोग बाबू के मकान के बाहर जो बैठने वाला एरिया था वहीं पे बैठ के चाय वाय पी रहे थे, तो सामने ही वो घर दिखा इनको। इन्होंने बाबू से पूछा कि यार ये किसका घर है, मतलब ऐसे खाली अजीब सा लग रहा है देख के इसको। तब बाबू बोलते छोड़ना, ऐसे खंडहर पड़ा हुआ है, तुम लोग चलो अपना चेंज वेंज करो और आराम करो थोड़ी देर, फिर प्लान बनाते हैं कि आगे कैसे एक्सप्लोर करना है। यहाँ पर अब्दुल्ला और उसके दोस्त पूरा चेंज वेंज करते हैं, फ्रेश होते हैं और जो जसवाली गांव था उसी के वॉक पे निकल गए ये लोग। ये वॉक तो कर रहे थे पर इन सबका दिमाग उस खंडहर वाले घर पर ही था। इन लोगों ने एक गाँव वाले से रोक के पूछा कि भैया वो जो घर खंडहर पड़ चुका है, क्या मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा है उसे देख के, कुछ हुआ था क्या उसमें? तब वो आदमी बोलता है कि कहाँ से है तुम लोग? इन लोगों ने बताया कि हम नवी मुंबई से हैं यहाँ घूमने के लिए। फिर वो आदमी बोलता है कि घूमने आए हो ना, चुपचाप घूम के जाओ, जो तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सवाल मत करो। अब इतना कोल्ड रिस्पांस देख के इन्होंने फिर दोबारा किसी से भी नहीं पूछा। शाम ढल चुकी थी और इन लोगों ने एक बात नोटिस की कि जो बाबू के घर में वो औरत है उसने इन सबसे एक शब्द भी नहीं बोला। उसके चेहरे पर एकदम डेड साइलेंस होती थी हमेशा। पर जैसे ही सनसेट हुआ, ये घर के बाहर जो वोटा था, अब देखो वोटा कोंकणी में जो घर के बाहर सिटिंग एरिया होता है उसको बोलते हैं। ये सारे लोग देखते हैं कि वो औरत उसी वोटा के पास खड़े होके लगातार उस सामने वाले घर को देखे जा रही है। यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाके टोके उस औरत को। वो अगले 2-2.5 घंटे तक सिर्फ ऐसे खड़े होके लगातार एक टक उस खंडहर पड़ चुके घर को देख रही है।
अब ये सब देख के अब्दुल्ला से रहा नहीं गया। इसने पूछा बाबू से कि यार क्या सीन है इनका। तब बाबू बोलता है कि चुप, खाना खाते हैं, खाना खा के सो जाते चुपचाप। जब इन लोगों ने देखा कि बाबू बिल्कुल बात नहीं करना चाहता इस बारे में, तो उन लोगों ने भी छोड़ दिया कि ठीक है, इनका कोई पर्सनल मैटर होगा। इन लोगों ने उस रात बैठ के पूरा एंजॉय किया, बातचीत की और अगले दिन कहाँ कहाँ घूमना है ये सब डिसाइड कर रहे थे। अच्छा एक चीज देखना, जो बाबू का घर था वहां पर ऐसा नहीं था कि बहुत मल्टीपल कमरे हैं, ऐसा कुछ। वॉशरूम जाने के लिए इनको आंगन क्रॉस करके एक किचन आता है, किचन के जस्ट बाजू से गेट खुलता है बाहर जाने के लिए, उधर से बाहर निकल के इनको वॉशरूम जाना होता था। ठीक है, उस घर के रूम में जमीन पर इन सबके लिए गद्दा लगाया बाबू ने, और जो वो आंटी थी उनका गद्दा इनसे 5-6 फीट की दूरी पर था, एक दूसरे कॉर्नर पे। ठीक है, ये 6 दोस्त आराम से अपना सो रहे। 6 में कौन, 5 जो नवी मुंबई से आए थे और एक बाबू, और आंटी उधर अकेले सो रही थी। 30 दिसंबर को सुबह 6:30 बजे अब्दुल्ला की नींद खुलती है। इसके बाजू में साद लेटा हुआ था और ये साद को दादा बोल के बुलाता था। ये बोलता है कि दादा मेरे को वॉशरूम जाना है, आप भी चलो ना साथ में। अभी कोई उठा नहीं है, सब लोग उठ जाएंगे तो बहुत भीड़ हो जाएगी। साथ बोलता है कि हाँ ठीक है 2 मिनट रुक चलते हैं। अब ये दोनों अपने मैट्रेस से उठ ही रहे थे उस वॉशरूम की तरफ जाने के लिए, तभी ये देखते हैं कि जो वो आंटी लेटी हुई थी ना कॉर्नर पे, उनसे पहले वो उठती है और दौड़ के भागती है वॉशरूम की तरफ। जैसे मैंने बताया था कि आंगन है, आंगन के पास किचन है और किचन से एक बैक साइड की तरफ डोर खुलता है। ठीक है, उसी डोर से सब लोग वॉशरूम की तरफ जाते थे। इन लोगों को लगा कि शायद वो आंटी हमारे लिए किचन के पास चाय वाय बनाने गई होंगी। ये लोग भी उठे और आंगन के अंदर गए। आंगन के अंदर जाके ये लोग किचन की तरफ देखने लगे कि शायद वो आंटी हमारे लिए चाय बना रही है, पर वो आंटी कहीं भी नहीं दिखी। जो किचन के पास वाला डोर था जिसे खोल के ये लोग वॉशरूम की तरफ जाने वाले थे, वो डोर भी सामने से बंद था। तो कोई चांस ही नहीं था कि वो लेडी वॉशरूम की ओर गई हो। समझ रहे हो बात को? इन लोगों ने घर के चारों कोने में हर जगह देखा, पर वो आंटी इनको कहीं भी नजर नहीं आई। यहाँ अब्दुल्ला को टॉयलेट भी लगी थी बहुत जोर से, तो बोलता है कि छोड़ना दादा चलते हैं, गई होंगे कहीं, हम लोगों से क्या करना है। ये लोग किचन के बाजू वाला डोर खोल के बाहर निकलते हैं वॉशरूम जाने के लिए, और इन्होंने देखा कि जो वो औरत है उनसे पहले वो वॉशरूम की ओर जा रही है। ये दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जिस गेट से इनको वॉशरूम की ओर जाना था वो तो ब्लॉक था बाहर से। कोई चांस ही नहीं था कि वो औरत उनसे पहले पहुंच जाए। ये दोनों भाग के वापस घर में आते हैं मेन एंट्रेंस चेक करने के लिए, कहीं मेन एंट्रेंस खोल के पीछे जाने का रास्ता तो नहीं है। पर ये देखते हैं कि भाई मेन एंट्रेंस भी अंदर से लॉक किया हुआ है। इन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो औरत कैसे पहुंच गई वॉशरूम के पास। अब्दुल्ला के अंदर यहाँ पे एक डर बैठ गया था, इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाके वॉशरूम करके आए। इसने कंट्रोल किया और चुपचाप ये दोनों आके अपने अपने मैट्रेस पर लेट गए। मैट्रेस के ऊपर लेट के इन्होंने चादर से अपना शरीर ढका हुआ था, और 2-3 मिनट के बाद ये नोटिस करते हैं कि वो औरत आती है अंदर। आके चुपचाप वो अपने मैट्रेस पे बैठती है। जो मैट्रेस पर पिलो रखा था उस पिलो को हाथ में उठाया और अपने सर पे मारने लगी जोर जोर से। सर पे ऐसे बीट करते हुए वो लगातार कुछ बुदबुदा रही थी। इन लोगों ने हल्का सा चादर नीचे किया और एक टक उस औरत की ओर देख रहे थे छुप के। कुछ टाइम के बाद वो औरत पिलो को अपने फेस पे रख के लेट जाती है मैट्रेस पे। समय होता है 7:45। अब्दुल्ला के बाकी दोस्त अभी भी सोए हुए थे, सिर्फ साद जाग रहा था। अब्दुल्ला बोलता है कि दादा थोड़ा चलते हैं बाहर, फ्रेश होके आते हैं, बहुत अजीब सा लग रहा है। साद और अब्दुल्ला बाहर निकलकर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं और ये लोग गांव के बाहर चले गए थोड़ा सा फ्रेश हवा खाने के लिए। यहाँ पर ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि क्या हुआ, मतलब अब्दुल्ला बोलता है कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है यहाँ पे घर के अंदर। साद बोलता है कि देख छोड़, अगर हम लोग ऐसे बोलेंगे तो बाबू है उसको बुरा लगेगा। एक काम करते हैं, ये सब के बारे में डिस्कस नहीं करते, अपना ट्रिप एंजॉय करने आए, मस्त एंजॉय करके निकलेंगे यहाँ से। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये बात हम किसी भी दोस्त से डिस्कस नहीं करेंगे। 40 मिनट के बाद ये लोग थोड़ा सा मूड लाइट करके वापस बाबू के घर पर आते हैं। अब जब ये लोग वापस आए तब इनके बाकी फ्रेंड्स भी उठ चुके थे। ये सब लोग फ्रेश हुए और उस दिन ब्रेकफास्ट करके इन लोगों ने आसपास का एरिया एक्सप्लोर किया। ठीक है, जो श्रीवर्धन के बाकी बीचेस थे उसको घूमा, मतलब एक छोटा सा बाइक राइड करके वापस आ गए। अगला दिन था 31 दिसंबर। इन लोगों ने एक ट्रैक प्लान कर रखा था पहले से, तो ये लोग उस दिन ट्रैक पर जाते हैं और ट्रैक से वापस आते आते शाम के 7 बज जाते हैं। अब अगले दिन 1 जनवरी को इनको निकलना था वापस नवी मुंबई के लिए। तभी जो बाबू था इसको फोन आया। एक फोन पर बात करने के बाद बाबू इन लोगों के पास आता है, बोलता है कि भाई लोग
यहाँ से 17 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां पे उरुस हो रहा है। उरुस में कवाली नाइट भी आज होगा, तो चलो ना देख के आते हैं, बहुत मजा आएगा। अब देखो, जो उरुस होता है मुस्लिम लोगों में, वो जो सूफी सेंट के डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं एक दरगाह के पास, ठीक है। तो उसी उरस में आज कवाली नाइट का आयोजन था। अब्दुल्ला बोलता है कि हाँ चलते हैं सब लोग, अपना राइड भी हो जाएगा और कल तो वैसे भी अपने को घर निकलने या थोड़ा सा लेट निकल लेंगे, ठीक है। अब जहां पर एक कवाली नाइट का आयोजन हो रहा था उसका लोकेशन समझना एक बार। बाबू के गांव से 17 किलोमीटर दूर सारवरवाड़ी और दालवीवाड़ी के बीच में एक गांव आता है जिसका नाम है बाग मंडला। बाग मंडला के पास एक जंगल है और उसी जंगल के बीचों बीच एक दरगाह बनी हुई है और उस दरगाह के आसपास 4-5 घर है और उसी जगह पे कव्वाली नाइट का आयोजन किया गया था। ये सब लोग रात के 9:30 बजे जसवाली गांव से राइड करके पहुंचते हैं बाग मंडला। वहां पर मस्त कव्वाली एंजॉय किया इन लोगों ने, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन था। अब ये सब एंजॉयमेंट करते हुए इनको 2-2.5 घंटे हो चुके थे। टाइम हो रहा था 11:45। अब्दुल्ला अपने दोस्तों को विश करता है हैप्पी न्यू ईयर और बोलता है कि भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करके आ रहा हूँ। अब जहाँ पर ये पूरा कव्वाली का सेटअप लगा था ना, उसके अंदर तो लाइट थी, पर उससे बाहर निकलते ही जंगल का पूरा एरिया स्टार्ट हो जाता है। और अब्दुल्ला बताते हैं कि जब थोड़ा सा बाहर निकल के हम उस कव्वाली वाले सेटअप की तरफ देखते हैं तो एकदम बहुत ज़्यादा अंधेरा, बस अंदर की तरफ की लाइट थोड़ी बहुत दिखती है और अगर कोई इस गेट पर खड़ा हो ना, मेन गेट पर कव्वाली वाले, तो उसका फेस भी क्लियर नहीं दिखेगा, इतनी कम लाइट थी। अब्दुल्ला अपनी गर्लफ्रेंड से यहाँ पर बात करते करते उस कव्वाली वाले टेंट से थोड़ा आगे निकल जाता है, 100-150 मीटर। ऐसा होता है ना कि फ़ोन पे बात करते करते हम एकदम खो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता आसपास का। अब्दुल्ला वैसे सिचुएशन में था। पीछे से कव्वाली की भी आवाज़ आ रही थी तो इसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि थोड़ा सा हटो वहाँ से दूर, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा तुम क्या बोल रहे हो। तो अब्दुल्ला यहाँ पर थोड़ा सा और आगे आके रुक जाता है क्योंकि इसने देखा कि भाई यहाँ से अब 30-40 मीटर के बाद पूरा डेंस जंगल है, तो मैं उधर तो नहीं जा सकता। वो बोलता है कि अब यहाँ जंगल स्टार्ट होने वाला है और ये लोग अपना बात करना स्टार्ट करते हैं। तो ये सुन के अब्दुल्ला उस जगह से 30-40 मीटर और आगे बढ़ता है। ये सामने देखता है कि भाई अब बस एक छोटी सी पतली सी रोड है पगडंडी जैसी और उसके बाद जंगल स्टार्ट होने वाला है। तो एक तरह से उस रोड के एज पे खड़े होकर अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। रात के 12 बजे इसने अपने गर्लफ्रेंड को विश किया और ये सुनता है कि जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उधर से रिप्लाई किया इसको, मतलब सेम टू यू ऐसे बोल के, तब इसे किसी और की भी आवाज़ आई उसके गर्लफ्रेंड की आवाज़ के साथ साथ। अब्दुल्ला बताते हैं कि वो आवाज़ सामने जंगल से आ रही थी और उस आवाज़ में एकदम दर्द था बहुत। वो मराठी लैंग्वेज में ही मदद मांगने के लिए चिल्ला रही थी और अचानक से अब्दुल्ला के शरीर में सिहरन होने लगी। ये अपने गर्लफ्रेंड को बोलता है कि 1 सेकंड होल्ड करना। यह अपना फ़ोन नीचे करता है और 2 कदम और आगे बढ़ता है जंगल की तरफ सुनने के लिए। और तब अब्दुल्ला को लगा कि कोई इसके जस्ट पीछे खड़े होके इसके कान में सेम वो मदद मांगने वाली लाइन बोल रहा है। ये एक औरत की आवाज़ थी। अब्दुल्ला को यहाँ डर लगा। इसने अपना फ़ोन काटा और वापस मुड़ के उस कव्वाली वाले सेटअप की तरफ जाने लगा। जब ये उस सेटअप की तरफ जा रहा था तब इससे एहसास हुआ कि जो औरत है ना, इसकी आवाज़ इसे सुनाई देती, वो इसके पीछे पीछे चल रही है और एक बहुत डीप ब्रीदिंग कर रही थी और उसे लगातार बोल रही थी मदद के लिए कि मेरी हेल्प कर दो, ऐसे मराठी लैंग्वेज में। पर अब्दुल्ला यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छा करता है कि भाई ये पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर पीछे देखा होता इसने मुड़ के तो शायद ये कुछ और ही कहानी होती आज। ये दौड़ के भागता है कव्वाली वाले टेंट के अंदर और वहाँ पर जाके इसने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया कि भाई अभी ऐसा ऐसा सुनाई दिया मेरे को बाहर। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि ठीक है, अभी तो एकदम निकल के बाहर जाना सही नहीं होगा, क्या पता वो जो भी एंटिटी है, जो भी आत्मा है, बाहर ही हमारा इंतजार कर रही है, थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं उसके बाद निकलेंगे। ये लोग वेट करने लगे। कव्वाली भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। रात के 2 बज रहे हैं अभी। बाबू बोलता है कि भाई लोग अब निकलते हैं यहाँ से। जब फाइनली इनके जाने का टाइम हुआ तो बाबू बोलता है कि भाई एक काम करते हैं, उस वाले रास्ते से नहीं चलते जहाँ से हम लोग आए हैं, एक और दूसरा रास्ता है, थोड़ा सा छोटा भी पड़ेगा, उधर से निकलते हैं हम लोग, जल्दी पहुंच जाएंगे घर। अब देखो, जो इनके ग्रुप में एक दोस्त था इनका नावेद बिलोंग करता था मौलानाओं के फैमिली से, जो कि झाड़ फूक करते हैं। नावेद ने बोला कि भाई लोग सुनो, रास्ते में कोई रुकाए तुमको, बिल्कुल भी मत रुकना। कोई आवाज़ दे, तुम्हारा नाम पुकारे, एकदम रिस्पॉन्ड नहीं करना। तुम लोग को अपने रियर व्यू मिरर में भी नहीं देखना, एकदम भूल के भी, एकदम सीधे चलते रहना। और ना मुझे एनर्जी फील हो जाती है, अगर कोई भी मुझे गड़बड़ लगी
तो मैं तुम लोग को आवाज़ दूंगा भाई, तुरंत यू टर्न मारना, ठीक है। सब लोग यहाँ पर नावेद से अग्री करते हैं क्योंकि इन लोगों ने देख रखा था कि इनके फैमिली में कैसे झाड़ फूक किया जाता है। अब यहाँ पर ये लोग 3 बाइक और एक स्कूटी लेके आए थे। स्कूटी पर बाबू था और इनके 2 बाइक पे 2 फ्रेंड और 1 बाइक पे अकेला अब्दुल्ला था, ठीक है। ये लोग उस कव्वाली वाले स्पॉट से निकलते हैं जसवाली गांव जाने के लिए और इन लोगों ने यहाँ पर जंगल वाला शॉर्टकट रूट लिया था। अब जो ये रोड था उसके लेफ्ट हैंड साइड में एकदम घनघोर जंगल और राइट हैंड साइड पर थोड़ी दूर पे इनको नदी के बहने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पूरे रास्ते पर एकदम घना अंधेरा, ठीक है। इनकी मोटरसाइकिल के लाइट के अलावा कोई भी दूसरा सोर्स ऑफ लाइट नहीं था। इस घाट पर ये लोग 50-60 की स्पीड में राइड कर रहे थे और मैंने बताया था कि अब्दुल्ला अकेले अपनी बाइक पर था, तो ना इसे थोड़ा सा अजीब सा डर लगता है, ठीक है। इसने मोटरसाइकिल रोक के आगे साथ जा रहा था, उसको कॉल किया, बोला कि दादा मेरे को थोड़ा डर लग रहा है, आप मेरे साथ आ जाओ ना बाइक पे। ये सारे लोग अपनी मोटरसाइकिल रोकते हैं और साथ आके अब्दुल्ला के पीछे बैठ जाता है बाइक पे, बोलता है कि चल। अब यहाँ पर इन सब ने एक बहुत ही एक्सपेंसिव हेलमेट पहना हुआ था, प्रॉपर एकदम थिक कुशनिंग वाली, तो कोई अगर बाहर खड़े होकर धीरे से बोलता है तो अंदर आवाज नहीं आती उतनी क्लियरली। ये लोग फिर से अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं जंगल वाले रास्ते पर और अचानक अब्दुल्ला को अपने लेफ्ट हैंड साइड से वो सेम औरत के एकदम जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये यहाँ पर कांप जाता है एकदम। अब्दुल्ला यहाँ हेलमेट का वाइजर उठा के पीछे साथ बैठा हुआ तो उसको बोलता है कि दादा आपने सुना? साथ बोलता है कि हाँ मेरे को भी सुनाई दिया। ये लोग अभी कुछ भी रिएक्ट कर पाते कि नावेद इनके पास पहुंचता है बाइक लेके और एकदम जोर से चिल्ला के बोलता है कि अब्दुल्ला रोकना मत। इसने साथ को बोला कि साथ जंगल की तरफ नहीं मुड़ना है, जंगल की तरफ देखना ही मत एकदम भूल के भी, एकदम सीधा चलते रहो, कुछ रिस्पॉन्ड मत करना, सीधा चलते रहो। ये 4-5 बार लगातार बोलता है। अब नावेद की बात मान के ये लोग बिना कुछ रिएक्ट किए आगे बढ़ रहे थे और कोई 5 मिनट चलने के बाद ही इनको फिर से वो लाउड एकदम स्क्रीम सुनाई देती है। यहाँ पर अब्दुल्ला बोलता है साथ से कि दादा मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्या करे। एंड आउट ऑफ फियर ये दोनों जंगल की ओर देखते हैं कि कौन है, कहाँ से आवाज आ रही है और ये देखते हैं कि जंगल के अंदर एकदम एक काला साया, एक तो ऐसे ही डार्क हो रखा है पर वो काला साया अलग से ही दिख रहा था इनको, वो इनके पैरेलली दौड़ रहा है जंगल में। यहाँ पर अब्दुल्ला और साद बाइक को लीड कर रहे थे, सबसे आगे थे ये लोग। इन लोगों ने सोचा कि मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा के निकलते फटाफट इस एरिया से, पर बाबू अपनी स्कूटी पर था। वो अपनी स्कूटी लेके इतनी तेज स्पीड में नहीं आ सकता था इनके साथ, तो मजबूरी में इन लोगों ने स्कूटी को बिल्कुल सेंटर किया और उसकी स्पीड को मैच करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अभी तक इन लोगों ने 9 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया था पर इनको एक घर और एक आदमी नहीं दिखा उस पूरे रोड पे। 5 मिनट और राइड करने के बाद ये सब लोग एक बहुत घने जंगल में एंटर करते हैं। अब इनके दोनों साइड ही जंगल था, ठीक है, और पतली सी सड़क, उस पर ये लोग राइड कर रहे हैं धीरे धीरे। और अचानक अब्दुल्ला के बाइक की जो रोशनी थी वो थोड़ी दूर पर पड़ती है और इसे दिखाई देता है कि 2 लड़के, एक ने हुडी पहन रखी थी और एक बंदा टी शर्ट में था, वो दोनों अपनी अपनी बाइक को लेके धीरे धीरे पुश कर रहे हैं आगे की तरफ। उनकी बाइक बहुत ही पुरानी और ऐसा लग रहा था कि उस पर जंग लग चुका है एकदम। अब ये देखते ही अब्दुल्ला ने अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड बहुत कम कर ली। अब जो नावेद लड़का था जो सबसे पीछे चल रहा था, इसे भी वो दोनों लड़के दिखते हैं अपनी मोटरसाइकिल ड्रैग करते हुए। इसने ये भी देखा कि अब्दुल्ला ने स्पीड कम कर ली है बाइक की, तो अपने हेलमेट का वाइजर खोलता है और बोलता है कि कोई भी नहीं रुकेगा, भगाओ तुम लोग अपनी मोटरसाइकिल, जल्दी भगाओ, कोई मदद करने के लिए रोकेगा नहीं अपनी बाइक को, एकदम जल्दी तुरंत क्रॉस करो इस एरिया को। अब्दुल्ला बताते हैं कि नावेद की आवाज़ सुन के जब इन लोगों ने उन दोनों लड़कों को क्रॉस किया तो क्रॉस करते समय इसने अपना सर घुमाया उन दोनों लड़कों की तरफ और ये देखता है कि भाई उन दोनों लड़कों का जो फेस था ना, फेस की जगह पर एकदम अंधेरा, ऐसा लग रहा था कि काला खोखला टाइप का कोई कंकाल है। बस एक झलक यही दिखा अब्दुल्ला को, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि नीचे पैर वैर की तरफ देखे। ये तुरंत क्रॉस करता है उन दोनों लड़कों को, पर तभी उन दोनों लड़कों ने अपना गर्दन घुमाया इनके बाकी के दोस्तों की तरफ। उन लोगों ने हाथ दिया रोकने के लिए, मतलब मदद मांग रहे थे। यहाँ पर तो 2 बाइक्स निकल गई आगे, नावेद सबसे पीछे था, पर जो बाबू था ना लड़का स्कूटी पे, भाई साहब उसकी नज़र उन लड़कों से मिल जाती है। यहाँ बाबू ने उनकी शक्ल देखी और उसकी हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। ये उनसे 20 मीटर की दूरी पे ही अपनी स्कूटी रोक देता है। नावेद अपनी बाइक लेके बाबू के पीछे खड़ा है
और इसके बाकी के दोस्त अपनी अपनी मोटरसाइकिल लेके जो वो दो लड़के थे उनसे थोड़ी दूर पर खड़े हो जाते हैं। ये सब लोग बाबू की ओर आवाज लगा रहे हैं कि बाबू भाग, निकल जल्दी वहां से। पर बाबू यहाँ एकदम फ्रीज हो चुका था। इसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि स्कूटी को आगे बढ़ाए। अब उन दोनों में से एक लड़का चल के बाबू की ओर आने लगा जिसने टी शर्ट पहना हुआ था। भाई साहब, उनकी शक्ल देख के इन सबका खून सूख गया एकदम। वो लड़का बाबू की तरफ आ रहा है। नावेद बोल रहा है बाबू से कि बाबू भाग, जल्दी निकल। अब नावेद उसको छोड़ के आगे नहीं जा सकता था, पर बाबू एक तरह से यहाँ फ्रीज हो चुका था। वो जो लड़के की स्पिरिट थी भाई, वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है बाबू की तरफ। ये पूरा हाथ ऐसा लग रहा था ना कि जैसे सड़ गया पूरा ये वाला पार्ट। वो बाबू की तरफ ऐसे हाथ उठा के उसे रोकने के लिए बोलता है और एक तरह से इशारा करता है नीचे उतरने के लिए। इतने में नावेद बाबू के एकदम करीब आया स्कूटी के। इस समय वो लड़का भी बाबू की स्कूटी के पास आ चुका है। नावेद ने एक लॉकेट टाइप का पहना हुआ था, अपने गले से निकाल के उस लड़के के ऊपर फेंकता है और फेंकते ही जो वो लड़का था वो अपनी जगह पे फ्रीज हो गया एकदम। यहाँ नावेद ने बोला बाबू से कि बाबू निकल जल्दी यहाँ से। उसके गाल पे से मारा एक बार तो बाबू अपने होश में आया और अपनी स्कूटी लेके भागता उस जगह से आगे। अब्दुल्ला बताते हैं कि नावेद सबसे पीछे था, तो एक जो दूसरा लड़का था हुडी पहने हुए, वो नावेद को चेज करने लगा, मतलब भागने लगा उसके पीछे पीछे। यहाँ पर सबने बाइक की स्पीड बढ़ाई थी। बाबू भी अपने पूरे पोटेंशियल पे स्कूटी को राइड कर रहा था और फाइनली ये लोग वापस आते हैं बाबू के घर पे। बाल बाल बचे थे ये लोग उस दिन। नावेद नहीं होता तो भाई यहाँ बाबू निपट गया होता शायद। अब देखो, वो लोग इतना ज्यादा डर चुके थे कि अगले दिन कोई भी वापस नवी मुंबई नहीं जा पाया। किसी का बॉडी पेन हो रहा था, किसी को फीवर, किसी का सर दर्द। तो उस पूरे दिन इन लोगों ने आराम किया बाबू के घर पे और उसके अगले दिन ये लोग वापस नवी मुंबई आते हैं। मैंने पूछा अब्दुल्ला भाई से कि यार क्या था, मतलब आपने जो इनकाउंटर किया और जो वो औरत थी उनकी क्या कहानी है। तब अब्दुल्ला भाई बताते हैं कि वो जो औरत है वो बाबू की कोई रिलेटिव है। 4-5 साल पहले अपने घर से भाग के उसने किसी से शादी की और शादी करने के 1 साल के बाद ही इसका डिवोर्स हो जाता है। जो वो औरत है उसकी फैमिली ने तो अबंडन कर दिया था उसे कि भाई भाग के गई तो तू अपना देख, हम लोग तेरा हाल नहीं जानते। पर फिर बाबू की फैमिली इस औरत के कांटेक्ट में आई और उसे अपने घर पे लाके रखा। तब से ये औरत यहीं पे रह रही है। ये बोलते हैं कि या तो वो औरत थोड़ी सी मेंटली इल है या फिर जो उनके घर के सामने, बाबू के घर के सामने वो खंडहर पड़ चुका घर है, उसमें कुछ दिखाई देता है उसे। अब्दुल्ला बताते हैं कि हम लोग को ऐसा फील हुआ कि उस घर में और ये जो औरत है, इस दोनों के बीच कोई बहुत डीप कनेक्शन है। हमने बाबू से 1-2 बार पूछने की कोशिश की तो वो ना बहुत अपना मुंह सड़ा के बैठ जाता था, मतलब रिप्लाई नहीं किया उसने कुछ भी ढंग से। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि ज़्यादा हम अगर पूछेंगे तो ये चिढ़ ना जाए, तो हमने छोड़ दिया। ये एक ओपन एंडेड मिस्ट्री है जो मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ। अगर कोई उस गांव से देख रहा है, उस एरिया से देख रहा है, उसको पता है इसके बारे में, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। दूसरा, जो इन्होंने रात को वो बाइक और 2 लड़के की आत्मा को एनकाउंटर किया था, वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंटिटी होती है जिससे बोलते हैं छलावा। तो छलावा एक ऐसी प्रेत आत्मा होती है जो किसी का भी रूप ले सकती है, किसी भी फॉर्म में आ सकती है। तो बेसिकली जो भी इन छलावा के एरिया में आता है तो वो लोग उसी के टाइप का रूप ले लेते हैं। ये लोग बाइक से जा रहे थे, अब्दुल्ला और उसके फ्रेंड, तो उस छलावा ने बाइक का वो पूरा सेटअप ले लिया। ये बाइक ड्रैग करके लेके जा रहे ताकि वो उससे अट्रैक्ट हो सके, मतलब जो राइडर्स जा रहे थे वो उनसे इंटरेक्ट करे। और इनका मेन पर्पस बस यही होता है कि वो आपकी सोल को आपकी बॉडी से अलग करके उस पर कब्जा कर लेते हैं। अगर नावेद ने उस रात अपनी सूझबूझ ना दिखाई होती तो मे भी पॉसिबिलिटी थी कि इनमें से कुछ लोग उस छलावे का शिकार हो जाते। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने में ऐसे कोई घटना हुई है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।